हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यशस्वी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर इनऑर्गेनिक में। हमने आपको कल बताया था फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी एंड उसका क्लासिफिकेशन बताया था। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज के बारे में कल हमने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज में ग्रुप में एटॉमिक साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है किसका, 4D एंड 5D का। समझिएगा, स्कैंडियम टू जिंक तो इनके एटॉमिक साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? अच्छा, एक कल क्वेश्चन किया था हमने आपसे कि पूछ लेते हैं कि 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पीरियड में क्यों पढ़ते हैं, कि स्टडी हम पीरियड में क्यों करते हैं, ग्रुप में ना करके। बताया था कल भी, फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेफ़्ट टू राइट होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था 3D 1 to 10 NS 4S1 to 2 होता है, ठीक है। और इनका एक ही उस पे ग्रुप में होना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। इस वजह से इन्हें क्या है, हम पीरियड में स्टडी करते हैं। समझिएगा आगे क्या कहना है इसमें कि 4D एंड 5D सीरीज के बीच, कल बताया था आपको, 4D और 5D के बीच 14 एलिमेंट्स आते हैं। वो 14 एलिमेंट्स जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। कल ये बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जब वो बीच में आ जाते हैं तो 4D और 5D का साइज सिमिलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? सिमिलर हो जाता है क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस में 14 एलिमेंट का अचानक से न्यूक्लियस के अंदर 14 यूनिट प्लस चार्ज आ जाता है। कैसा होता है? प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाता है। किसी भी न्यूक्लियस में अचानक से 14 एलिमेंट से 14 यूनिट जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि क्या, अब 14 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के कारण जो बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक बैलेंस चले, एक ऑर्बिटल बढ़ने के कारण जो बढ़ना चाहिए था वो इन 14 एलिमेंट्स के कारण क्या होता है, सिकुड़ जाता है। कैसा होता है? सिकुड़ जाता है, इंक्रीज नहीं हो पाता है। अब 4D से 5D में जाने तक जो ये 14 एलिमेंट्स बढ़े, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनके बीच। भाई 4D से 5D में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कल भी बताया था कि 4D और से 5D में मूव करने पर इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया, यानी कि n=4 आएगा, एक बार n=5 आएगा। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ना चाहिए। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा है तो एनर्जी लेवल भी बढ़ना चाहिए, और एनर्जी लेवल बढ़ा है तो हमारा साइज भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 14 यूनिट न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने के कारण साइज सिकुड़ जाता है। अब वो वही बात आ गई ना कि यहाँ पर 14 एलिमेंट आ गए, इनका चार्ज इंक्रीज हो गया, ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो 4 से 5 यानी कि 4D से 5D में बढ़ने में लगा उतना जो भी टाइम है वो सिकुड़ गया है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगना था वो सिकुड़ गया। इनको साइज क्या हुआ? सिकुड़ गया। किनकी वजह से? इन 14 एलिमेंट की वजह से। तो इसलिए इनका और इनका साइज सिमिलर होगा। जब साइज सिमिलर होगा तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की। प्रॉपर्टीज में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन
स्टेट, कलर्ड कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक कैरेक्टर्स, सब कुछ इसमें हमें पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब हम पहले कौन कौन से हैं 3D सीरीज़ में, हम एलिमेंट लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कितने हो गए? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कितने हैं हमारे पास? 10 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं हमारे पास? 10 एलिमेंट्स हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 3D और 4D में 10 एलिमेंट्स हैं 5D तक। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि NS1। अब NS जो है, हम जानते हैं कि NS ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। NS ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर N-1D, यानी कि NS ऑर्बिटल की एनर्जी किससे कम होगी? N-1D से। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा? NS में जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा NS में जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन NS में जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा किस में जाएगा? N-1D में। पहला इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा NS ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा NS में जाएगा, उसके बाद हमारा N-1D में जाएगा। क्यों? अब इसमें हम बात कर लेते हैं हम 3D सीरीज में, D ब्लॉक में। इसकी पहली प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो आपने ध्यान दिया होगा 4s में जाता है, फिर 3D में जाता है। अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अफबाउ प्रिंसिपल आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, क्या है अब समझेंगे। अब 4s यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के बाद ही 4 आती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने जैसा कि अभी बताया है कि NS ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3D से कम है। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3D से कम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहना है कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है। जो फुलफिल्ड होगा या हाफ फिल्ड हो गया ऑर्बिटल, वो मोर स्टेबल होंगे कंपेयर देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल से। यानी कि जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है उनसे जो है स्टेबल कौन ज़्यादा होगा? जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होंगे या हाफ फिल्ड। मान लीजिए P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो है या तो हमारे इसको हम ये मोर स्टेबल होगा, ठीक, या हमारा ये मोर स्टेबल होगा, लेकिन हमारा ये ऑर्बिटल कभी स्टेबल नहीं हो सकता जो पार्शली फिल्ड है, आंशिक भरे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर किसी में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस 2 फिल कर दिए, तो ये जो है अनस्टेबल रहेगा। ठीक, हम अब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। समझिएगा जरा क्या करना है हमें इनका। देखिए, स्कैंडियम का हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हम नोवेल गैसेस का यूज़ करते हैं। नोवेल गैसेस का हमने बताया NS2NP5 होता है। क्या होता है? NS2NP5। तो हमने यहाँ पर नोवेल गैस आर्गन ले ली, आर्गन का 18 होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। तो हमने 21 to 30 10 एलिमेंट्स है और इनके एटॉमिक नंबर लिख लिए हैं। अब आपको पता है यहाँ पे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, यानी 18 होता है। तो हमारे यहाँ पे कितने रह गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। कैसे फिल करेंगे? 4s2 3d1, 4s2 3d1। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4s2 3d2,
यहाँ हो जाएगा 4s2 3d3। क्रोमियम का जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैसे तो हमारा होना चाहिए 4s2 3d4, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया है कि पार्शली फिल्ड अनस्टेबल होते हैं कंपेयर देन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। तो यहाँ पर जो है इनका एक इलेक्ट्रॉन, यस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s1 3d5, और डी में आपके पता है आपके 5 सब सेल होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में चला गया। ये हाफ फील्ड है, ठीक है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है, तो इसका क्या होगा, ये स्टेबल होगा। मैग्नीज का क्या होगा, मैग्नीज का 4s2 3d5 होगा भैया, 18 2 20 5 15। अब यहाँ पे 4s2 3d6 होगा, कोबाल्ट का 4s2 3d7 होगा, निकिल का 4s2 3d8 होगा। अब बात करते हैं हम कॉपर की। कॉपर का अब जैसे यहाँ पर करेंगे तो 4s2 3d9 होगा, जो कि अनस्टेबल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4s1 और 3d10 कर देंगे। क्रोमियम का और कॉपर का इन दोनों का सिर्फ 4s1 होगा, क्योंकि इनका s का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाएगा। यहाँ पर 4s2 3d10 होगा। जिंक के सभी ऑर्बिटल भरे हुए हैं, हमने आपको कल बताया था, जिंक कैडमियम मरकरी इनके लास्ट ऑर्बिटल फुल फिल्ड होते हैं। अगर इनको आयनिक फॉर्म में भी करते हैं तब भी इनका लास्ट आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होता है, ऐसा होने से ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते हैं। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई। क्या डिस्कस करना है, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई OR और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई OR और आयनिक रेडियाई। अब देखो, वैसे तो आपने देखा होगा टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, साइज बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर तो अपोजिट है ना। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई होती क्या है, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल और ऑर्बिटल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियाई। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, न्यूक्लियस से बैलेंस सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। ये न्यूक्लियस सेल है कोई भी, यहाँ से ये कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई कब कहलाएगी, जब हमारे न्यूक्लियस से बैलेंस ऑर्बिटल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी। यदि ये न्यूट्रल है तब तो एटॉमिक रेडियाई है। अगर इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो ये आयनिक या कोई आयंस प्रेजेंट रहते हैं तो ये आयनिक रेडियाई कहलाएगी। इनके बीच अगर कोई न्यूक्लियस से बैलेंस सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है उसके बीच कोई आयन प्रेजेंट है तो वो आयनिक रेडियाई कहलाएगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, हमारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। देखिएगा, स्कैंडियम की हम एंगस्ट्राम में लिखेंगे, एंगस्ट्राम में 1.62 है, 1.47, 1.44, 1.27, 1.26, 1.26, 1.25, 1.24, 1.28, 1.36। जैसा कि हमने कल आपको बताया था
क्रोमियम से कॉपर में ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। आप देख सकते हैं इनके एटॉमिक रेडियाई में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 27 लास्ट में 27, 26, 26, 25 सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तो इनके बीच तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। ये जो अरेंजिंग ऑर्डर है ये एटॉमिक रेडियाई एटम इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, समझिएगा। वैसे क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है इसमें देखिए, यहाँ पर 21 है, 22 है, 23 मतलब 21 to 30 है। इसके हिसाब से एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनका एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ना चाहिए, यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कहाँ पर हो रही है? क्रोमियम से कोबाल्ट तक। ये डिक्रीज बहुत कम होती है लास्ट में। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन लास्ट में जाके क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, इनमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। समझिएगा कि एटॉमिक रेडियाई में क्या चेंज आ रहा है, बहुत बेसिक है। एटॉमिक रेडियाई में कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर वैसे तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियाई बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सिर्फ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम में साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बाकी डिक्रीज होगा। ओके, तो ये था आपका एटॉमिक रेडियाई का। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई को इफेक्ट कौन कर रहा है ये भी जरा समझिए। तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई को न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस है ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका कोई भी, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट कर रहा है। इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा? वो अट्रैक्शन फोर्स क्या वर्क करेगा? वो किसको इफेक्ट करेगा? वो एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट करेगा। ओके, आज आपने एटॉमिक रेडियाई देख लिया है, आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई में देख लेते हैं कुछ एटॉमिक रेडियाई में। जैसे Fe2 पॉजिटिव हो गया तो इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? 0.76 एंगस्ट्रॉम। वही Fe3 पॉजिटिव हो गया तो 0.69 एंगस्ट्रॉम, यानी कि साइज किसका बड़ा होगा? Fe2 पॉजिटिव का। ठीक है, वैसे ही हम कोबाल्ट में देख लेते हैं। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। इसका हो गया 0.74 एंगस्ट्रॉम, इसका क्या हो गया? 0.63 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर भी क्या होगा? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का साइज ज़्यादा होगा, यानी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इसकी आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगी। बताया था क्या होगा? आयनिक रेडियाई यानी कि न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव, यानी यूनी पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या होगा? साइज किसका बड़ा होगा? CO2 पॉजिटिव का। ठीक है, ये क्या होता है? आयनिक रेडियाई समझिएगा ऑल्सो डिक्रीज लाइक एटॉमिक रेडियाई। जैसे एटॉमिक रेडियाई घट रही थी, डिक्रीज हो रही थी, वैसे ही आयनिक रेडियाई भी घटेगी। जैसे जैसे आयंस बढ़ते जाएंगे उसी तरह से उनके जो है रेडियाई चेंज होती रहेगी, यानी कम होती रहेगी। थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होपफुली आज का आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।